आज कक्षा 12 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें सबसे पहले तो हम जनन स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO आपने नाम सुना होगा। WHO एक बड़ी संस्था है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक स्वास्थ्य, इन सभी स्वास्थ्य को मिलाकर जननात्मक स्वास्थ्य बनता है। अतः जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज को हम जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कह सकते हैं। जनन स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं हैं। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण हैं, जैसे कि अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन संबंधी अज्ञानता, यौन रोगों की जानकारी न होना आदि। भारत सरकार के द्वारा सन 1951 में परिवार नियोजन, जिसे हम फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं, परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया। आजकल हम इसे परिवार कल्याण अर्थात फैमिली वेलफेयर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी। सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा ऑडियो विजुअल माध्यम के सहायता से समाज में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक, सरकारी अस्पताल से संबंधित कर्मचारी आदि को यौन संबंधी रोगों के बारे में जानकारी और परामर्श देते हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि युवा वर्ग को समाज में फैली भ्रांतियों से बचाकर यौन संबंधी परेशानियों से दूर रखा जा सके। यौन शिक्षा अर्थात सेक्स एजुकेशन। भारत सहित विभिन्न देशों में सेक्स एजुकेशन अर्थात यौन शिक्षा पर चर्चा करना भी एक शर्म का विषय माना जाता रहा है, लेकिन इस समय इसके लिए स्कूलों में यौन शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। इसमें छात्रों को जनन अंगों, सहायक जननांगों, लैंगिक लक्षणों, यौवन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, यौन संबंधी रोगों आदि के बारे में अवगत कराया जाता है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव तथा शिशु पालन संबंधी ज्ञान। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से संबंधित संस्थाएं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव एवं शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूरी जानकारी देती हैं, जिससे कि संतानें स्वस्थ बन जाती हैं। गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। जन्म पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक के उपायों आदि से अवगत कराया जाता है। कम बच्चों का महत्व। सफल और स्वस्थ समाज के लिए संतानों का जन्म सुरक्षित तरीके से हो तथा संतानों की संख्या कम हो, इसके लिए समाज पर जोर दिया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में समानता को दर्शाया गया है। सरकार और सरकार के साथ ही बहुत सारी संस्थाएं लोगों को छोटे परिवार या सीमित परिवार के महत्व के बारे में भी समय समय पर जानकारी देती रहती हैं। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण, एमनियोसेंटेसिस तकनीकी अर्थात उल्ब वेधन, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि गर्भवती महिला के उदर भाग में इंजेक्शन के माध्यम से उसका एमनियोटिक द्रव की कुछ मात्रा को बाहर निकालते हैं, जिसके साथ भ्रूण की कुछ कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। अब इन्हें लैब में ले जाकर
उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को पृथक करते हैं तथा उनके केंद्रक से डीएनए को निकाला जाता है। गुणसूत्र और डीएनए की जांच करके उस शिशु के लिंग के साथ ही उसके विभिन्न आनुवंशिक जांचों को करके उसके लक्षणों का पता लगा लिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शिशु तथा माता के स्वास्थ्य की उचित देखभाल द्वारा जनन स्वास्थ्य के कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। भारतवर्ष में मातृ एवं शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आई है और जनसंख्या वृद्धि की दर भी अपेक्षाकृत कम हुई है। अब हम समझेंगे यौन संचारित रोग और उनकी रोकथाम। यौन जनित रोग को हम इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ अर्थात एसटीडी डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। एसटीडी का अर्थ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। यौन जनित रोग ऐसे रोग हैं जो यौन संबंधों अर्थात लैंगिक संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया आदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम कुछ यौन जनित रोगों को समझेंगे, जैसे कि सबसे पहले गोनोरिया अर्थात सूजाग रोग को समझते हैं। यह रोग नाइसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। एक रोग युक्त व्यक्ति के संपर्क में जब दूसरा व्यक्ति आता है तो कॉपुलेशन के माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। अगर लक्षणों की बात की जाए तो पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा में जलन होती है तथा संक्रमण बढ़ने पर सूजन आ जाती है। पेनिस अर्थात शिश्न के सिरे पर पीले और हरे रंग का भाग दिखने लगता है। संक्रमण बढ़ने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्राशय तक फैल जाता है। अगर बात की जाए स्त्रियों की तो स्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये वाहक का कार्य करती हैं। अर्थात किसी स्त्री के अंदर अगर ये जीवाणु नाइजेरिया गोनोरी जीवाणु है और यदि वह स्त्री किसी पुरुष के संपर्क में आती है तो उस पुरुष में वो जीवाणु चले जाएंगे, लेकिन स्त्रियों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वाहक की तरह कार्य करती हैं। इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं से लाभ मिलता है। अब समझेंगे अगला रोग सिफिलिस। यह रोग ट्रैपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है और पुरुष में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये दाने अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में वजाइना में भी इसी प्रकार के दाने बनते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों में 1 से 6 माह बाद शरीर में चकत्ते बन जाते हैं। छोटे छोटे धब्बे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। संक्रमण बढ़ने पर हृदय, यकृत, अस्थियां, मस्तिष्क आदि अंग भी प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी तो व्यक्ति को पैरालिसिस अर्थात लकवा भी हो जाता है। इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। अब समझेंगे जननांगों का हर्पीज अर्थात जेनाइटल हर्पीज। एक आपने सामान्य हर्पीज भी सुनी होगी, ये जननांगों की हर्पीज है अर्थात जनन अंगों पर ही उत्पन्न होने वाली। सिंप्लेक्स वायरस एक विषाणु है जिसके द्वारा यह रोग फैलता है। पुरुषों में पेनिस में अत्यधिक दर्द होने लगता है और स्त्रियों में वजाइना भाग में छाले बन जाते हैं। काफ़ी पीड़ा होती है। वैसे तो इसका अभी तक कोई निश्चित उपचार नहीं खोजा गया है, लेकिन कुछ दर्द निवारक औषधियाँ लेने पर और लैंगिक कार्यों में सावधानी बरतने से इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए एसाइलोवीर नामक औषधि यूज की जाती है। अब समझेंगे ट्राइकोमोनियासिस रोग। यह ऐसा रोग है जो किसी जीवाणु या वायरस से नहीं फैलता। यह ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। इसमें स्त्रियों में वजाइना में काफ़ी अधिक खुजली होने लगती है और सफ़ेद रंग का पानी भी निकलता है। इस रोग के उपचार के लिए ऑरियोमायोसिन तथा टेरामाइसिन नामक दवाएं प्रयोग की जाती हैं। इस रोग की एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है।
यदि किसी भी एक का उपचार ना किया जाए और उसमें ये प्रोटोजोआ परजीवी रह गया तो वो फिर से लैंगिक संपर्क में आने पर दोनों में रोग फैल जाएगा। अगला रोग है क्लेमाइडिया। यह भी एक यौन जनित रोग है अर्थात एसटीडी रोग है और यह क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसके संक्रमण से पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में मूत्रमार्ग और अधिवृषण भाग एपिडाइडमिस भाग संक्रमित हो जाता है, जबकि स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं वह भाग संक्रमित हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। अब समझेंगे यौन जनित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय। कई उपाय हैं जैसे कि अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंधों से बचना चाहिए, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करना चाहिए, रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। यौन जनित रोग घातक भी हो सकते हैं, इसलिए रेगुलर ट्रीटमेंट जरूरी है।